उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। लखनऊ के बाद अब रामनगरी अयोध्या में भी भाजपा नेता जन्मेजय सिंह बाबा ने एक होर्डिंग लगाई है जिस पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, बल्कि 2027 में महाराज जी के साथ डटेंगे। इसी चैप्टर पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए उनसे पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हो चुका है, उपचुनाव को लेकर भी कई तरह की बातें आ रही हैं, चर्चा आ रही है, लोग अपनी अपनी पोस्टर लगा रहे हैं, लखनऊ में अपने कार्यालय के सामने लगा रहे हैं। तो हमारे साथ अयोध्या में कुछ लोग बात करते हैं। भाई साहब, पोस्टर वार शुरू हो चुका है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, ये जो पोस्टर सामने लगा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, महाराज जी के साथ में डटेंगे, ये राजनीतिक पार्टियां, इनके परिवार में खुद बटे कटे हुए लोग हैं, आपस में मुकदमे चल रहे होंगे। ये हम जनता को बांटना चाहते हैं और जनता बटी नहीं ना। अगर आपको हिंदू को एक करना है, मुसलमान को एक होना है, तो मुसलमान जो खान है वो अंसारी में शादी करे और ब्राह्मण जो है वो चमार में शादी करे, ठाकुर यादव में करे, श्रीवास्तव जो है गुप्ता में करे, अंसारी खान में करे, ये तरह तब हम एक होंगे। ये बटो कटो की राजनीति जो बना रहे हैं, ये राजनीतिक राजनीति बात इनकी है, इससे ये वोट हासिल करना चाहते हैं। और आज जो राजनीति चल रही है उसमें कोई बटे कटे नहीं ना, हर आदमी का अपनी चॉइस होती है। उसको पसंद भाजपा है, उसको पसंद कांग्रेस है, उसको पसंद बीएसपी है, वो अपना मतदान उनको करता है। लेकिन ये जो बैनर पोस्टर लगा के ये देश में क्या दिखाना चाहते हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। हम सब एक हैं, शादियों में सब जाते हैं आते हैं एक दूसरे के यहाँ, सबका स्वागत होता है। ये क्या दिखाने जा रहे हैं? इनके घर में सब बटे हुए हैं, इनके यहाँ भी आप इनका इतिहास देखेंगे, इनके घर में देखेंगे, मोदी परिवार में, योगी परिवार में, तमाम सांसद हैं, उनके विधायक के परिवार में तमाम आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पर्सनल तौर पे तो कहा जाए कि ठीक है, आत्मीयता की वजह से हम एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन बात यहाँ हिंदुत्व की है। और अन्य पार्टियाँ जो अल्पसंख्यक को जब एक तरफ करती है, जब चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस होती है चाहे समाजवादी पार्टी है, वहाँ पर यहाँ इस कहने का मतलब ये है जो ना बटेंगे ना कटेंगे में, वो कि हिंदुत्व की बात है कि हिंदू अगर एक में रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम प्रभावी दिखें, जो कि इस समय जो माहौल बन रहा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हो चुका है, पहले सपा, फिर बसपा, कांग्रेस, अब भाजपा ने लगाया, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ अयोध्या में तो विकास पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो सड़कें हैं, नहीं तो इतने गड्ढे हुआ करते थे। और जैसा कि पेपर में भी था और दिख भी रहा है, 31,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे खर्च किया है। और जहाँ पे सड़क का भी हम देख रहे हैं, सड़क जो हम पोस्टर की बात कर रहे हैं। पोस्टर की जो बात है सर, इस पे तो हम एग्जैक्ट अभी नहीं कुछ मीनिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पोस्टर में इन्होंने जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ऐसे पिछली बार भी हुआ था लोकसभा के चुनाव में। इन्होंने बोला था कि हम यहाँ के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे जीतेंगे, या उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, बट उसके विपरीत हुआ था। ऐसा लोकतंत्र में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो जनता है वो कुछ भी कर सकती है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। थैंक यू। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, ये जो सियासत नारे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक सियासत है। इसमें तो हम अभी पहले कुछ कहेंगे नहीं। सबसे पहले अगर विकास की बात की जाए, अयोध्या में भगवान राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात है। लेकिन ना बटेंगे ना कटेंगे, अगर देखा जाए इनके घर में खुद ही ऐसा कुछ है कटने और पीटने का। अगर देखा जाए इनके घर में इनकी बहू अपर्णा को ले लीजिए, वो भाजपा में है, खुद सपा में है। तो ये ना बटेंगे ना कटेंगे, इसको ये राजनीतिक सियासत है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चीज़ें जो दिखाई दे रही है, जो पोस्टर दिखाई दे रहा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, इस पर अगर हम कहें तो ये वो बड़ी बात नहीं है। ये राजनीतिक सियासत है और राजनीतिक सियासत बना करके माहौल को ये गर्म करना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं जीतने की। खैर, जीतना हारना सबके भाई ये तो बात की बात है, तो जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर विकास की बात की जाए तो योगी सरकार के अलावा कोई नहीं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो बाबा जी का एक बयान आया है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक भूचाल सा आया हुआ है। और इसका देखा जाए जो समीकरण बन रहे, देखिए महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा इनका पोजीशन जा रहा है, और आपका भी देखिए झारखंड में भी। तो सब मिला के जो इनकी राजनीति समीकरण है कि ये नारा दिया जाए, ये एक है कि हिंदुत्व को एक करना है। और देखिए, हमेशा जो बीजेपी रही है वो हिंदुत्व को ही लेके चली है। तो इनका जो साफ मैसेज है कि अगर आप हमारे साथ रहिए और इलेक्शन में जो 2027 में है हम पूर्ण बहुमत से आएंगे,
क्योंकि पिछले कुछ अयोध्या में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी नुकसान किया है। तो उसको देखते हुए बाबा जी का ये नारा है, यही नहीं पूरे इंडिया में। और हम तो चाहते हैं कि हिंदू तो सब एक हों और फिर से अयोध्या का नाम फिर से टॉप पे लेके आएँ और ना बटें और ना कटें, सीधी बात है। अगर फिलहाल अयोध्यावासी ये मानते हैं कि ये हिंदुत्व का नारा लेकर भाजपा जो है लोगों को एक करना चाहती है, लेकिन इसको लोग सियासत की नस्ल में देख रहे हैं। के बी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या।